Now to another political update, because it's the Congress and its allies who have often said to have championed the cause of free speech and has slammed the BJP for trampling on its own constitutional right. But it is now the Congress and its allies in the state of Maharashtra facing those exact allegations. It has been over 2 weeks since the Marathi actor Ketki Chitle, who was arrested for sharing a post that the NCP claimed was derogatory to the party supremo Sharad Pawar. As many as over 20 FIRs has been registered against the actor across the state, while the BJP and the MNS too have distanced themselves from her comments and condemning it, saying the law must take its own course. उन्हें 14 मई को 2022 को उन्हें अरेस्ट किया गया है। आज 18 दिन हो गए वो जेल में है और उनके ऊपर हमने वेबसाइट पे सर्च किया। अभी तक उनके ऊपर टोटल 22 केस हमको दिखे हैं, फाइल हुए हैं, रजिस्टर FIR फाइल हुए हैं और हमने सभी FIR की कॉपी निकाली है वेबसाइट से और सभी आइडेंटिकल है। लैंग्वेज जिसमें यूज की है वो सेम है और सब वर्ड टू वर्ड सेम लिखा है पूरे FIR में, खाली आदमी अलग अलग है और उसमें कोई पवार नाम का व्यक्ति नहीं है, एक भी पवार नाम का व्यक्ति नहीं है जो डिफेमेशन का केस हो सकता है। जो पोएम उन्होंने लिखी थी वो अगेंस्ट द पवार आदमी के नाम पे थी, कोई भी पवार आदमी का। और पुलिस ने जो सेक्शंस लगाए हैं, जितने भी सेक्शंस लगाए वो इस केस के संदर्भ में एप्लीकेबल ही नहीं हो रहे पूरे, देखा जाए तो एक भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हुआ है। पुलिस की ये ड्यूटी होती है कि उनको एक कॉलम नीचे दिया होता है, जब एक दूसरा FIR करने के टाइम उन्हें पूछा जाता है कि कोई दूसरी केस किधर रजिस्टर हुई है क्या। उनका ये ऑब्लिगेशन है, उनकी ये ड्यूटी है पुलिस की कि कोई इसी तरह का कोई दूसरा गुना किधर और पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ है कि देखा जाए या नहीं देखा जाए। तो उन्होंने एक भी देखा नहीं है। पूरे टोटल 22 गुने उन पर रजिस्टर किए हैं सेम आइडेंटिकल इश्यू पर और इसके पीछे एक ही आदमी है जो ये पूरा लिख कर दिया है और वो सब ने जाके फाइल किया है और पुलिस ने ये खाली सर्रास इधर भी उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है और सभी तकरार जो किए हैं अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ मिसयूज ऑफ पावर्स है। आपने बोला कि एक ही आदमी ने लिख के दिया है, क्या आपको पता है वो कौन से आदमी ने लिख के दिया है? और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि केतकी चित्रे एक मराठी एक्ट्रेस है, उनके सामने एक बड़ा करियर है, बहुत यंग है वो, उनको इतने टाइम के लिए जेल में रखना, इतने मल्टीपल केसेस उन पर ठोकना, आपको लगता है कि मतलब इमोशनली उनके फैमिली बहुत अफेक्ट होता रहेगा, उनको भी अफेक्ट होता होगा? यस, डेफिनेटली इट इज अ टोटल इनजस्टिस अगेंस्ट द केतकी चित्रे। पूरा देखा जाए तो ये सब मल्टीपल FIR किए हैं, वो सब एक ही आइडेंटिकल है। पूरा FIR का कॉपी हमने कोर्ट में लगाया है, पूरा एक ही मतलब कॉपी पेस्ट किया हुआ है, पूरा कॉपी पेस्ट किया है और मल्टीपल पुलिस स्टेशन ने वो रजिस्टर किया है। और ये जो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि उधर उनको अभी देखना होता है कि ये बाबा किधर रजिस्टर हुआ है नहीं क्या, और जो सेक्शंस लगाए और टोटली एक भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। जो आदमी कंप्लेंट कर रहा है उसका क्या हो, मतलब उसका कोई लोकस ही नहीं बनता है। एक पोस्ट के लिए, एक फेसबुक फॉरवर्डेड पोस्ट के लिए 22 FIR, वो भी आइडेंटिकल लाइन पे, मतलब कि एक वर्ड भी नहीं, एक सिंगल आदमी ने जैसा वर्ड फॉर्मेट बना के दिया हो उसी तरह कॉपी पेस्ट बना के ये FIR किए गए हैं और 22 FIR किए गए हैं। एक ही ऑफेंस के लिए अलग पुलिस स्टेशन में, अलग अलग ज्यूरिडिक्शन में 22 FIR। मतलब यहाँ पे पुलिस ने ना ज्यूरिडिक्शन का इशू पूछा, ना कॉज ऑफ एक्शन पूछा, ना कहीं पे और कहीं पे सिमिलर लाइन पे FIR हुआ है या नहीं है, इसकी जानकारी लेना पुलिस ने उचित नहीं समझा। और आगे की बात तो ये है कि पुलिस ने FIR रजिस्टर कर लिया, कोर्ट ने जो सेक्शन जो है, जो बेलेबल सेक्शंस है उसमें रिमांड ग्रांट कर लिया, रिमांड हो गया, उसके बाद में उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, जुडिशियल कस्टडी में भेजा, बेल पुटअप किया, बेल भी रिजेक्ट किया गया। अभी तो और आगे की बात तो ऐसी है कि केतकी चितड़े को जो उसका जो विनय भंग हुआ था उसको मारा गया था पुलिस कस्टडी में। मॉब ने 20-22 लोगों के NCP वर्कर्स के मॉब ने आके उसको वेंडलाइज किया गया, मारा गया, मोलेस्ट किया गया। उसकी कंप्लेन करने के लिए उसने कोर्ट के पास परमिशन मांगा है, तो कोर्ट अभी तक परमिशन डिसाइड कर रहा है। मतलब कि किसी के ऊपर आप, कोई नेता के ऊपर आप टिप्पणी करोगे, उस पर सिर्फ एक टिप्पणी करोगे, एक फॉरवर्डेड पोस्ट करोगे, उसके आपको तुरंत FIR, इमीडिएट अरेस्ट, सेम डे में विदाउट नोटिस आपको घर से उठा के लेके जाएगा और 20-22 केसेस बुक किए जाएंगे और उसी टाइम पे आपको मारा जाता है, आपको मोलेस्ट किया जाता है,
आपकी स्त्री के सभ्यता पे हाथ डाला जाता है, उस पे अंडे फेंके जाते हैं, उसको गालियाया जाता है और ये सब होता है पुलिस स्टेशन के कैंपस में। और उसका एफआईआर करने के लिए पिछले 15 दिन से कोर्ट टाइम ले रहा है। कोर्ट सोच रहा है कि एफआईआर करने की परमिशन दे या ना दे। Let me go across to Arunil right now. Arunil, why are we looking at so much rather an attempt to gag free speech? And that has happened in the state of Maharashtra, defamation case that has already been filed under the several sections of the IPC against the actor. Investigation that is handed over for the Thane crime branch. Exactly what is happening is the case seemingly is building up against the actor. Well, Amita, good morning to you. After the derogatory post that was put up by a Marathi actress Ketki Chitale, indirectly attacking Sharad Pawar, the lawyers basically are saying they give proof of those 22 FIRs that have been registered against Ketki Chitale in different parts of Maharashtra. Now, some of the cases are registered in Mumbai, so Mumbai police will probate. Some of the cases are registered in Navi Mumbai. Navi Mumbai police will also look into it. Thane crime branch, as you mentioned, will be looking into it. Ahmednagar also is one place where the FIRs have been registered. Now, what the lawyers are saying, that this is only one alleged crime that she had committed of putting up a post. So there should have been only one FIR. All the multiple FIRs, why do they look exactly the same? It looks like a copy-pasted mechanism that is in play over here, and the cops have not done their thorough checks and balances. Since close to 20 days now, Ketki Chitale has been languishing in jail, and she herself, when she was at Columbia police station, the NCP women workers, they attacked her, they beat her up, they threw So ink no at action her. that has been taken against those people as well who attacked and assaulted the said actor. For the moment, Arunil, we'll just come back to you as we are getting more developments. Let's move on now. Even